बिहार का मिथिलांचल जहां पत्नियों को अपना प्यार साबित करने के लिए अपने घुटने जलाने पड़ते हैं, यानी कि अपने प्यार की अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। मिथिलांचल में ये परंपरा काफी दिनों से चलती आ रही है, जहां पति अपनी पत्नी के घुटने पर जलते हुए दीपक की बाती रख देता है, जिसके बाद जितना बड़ा फोका यानी कि फफोला बनता है, प्यार उतना ही गहरा माना जाता। यानी कि पत्नी अपने पति से कितना प्यार करती है, इस बात का पता पति के द्वारा पत्नी के घुटने को जलाए जाने के बाद बने फोके से पता चलता है। जितना बड़ा फोका उतना गहरा प्यार। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी, कैमरा पर्सन विशाल के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार में ये परंपरा खास तौर पर मिथिलांचल में होती है, जहां नव दंपत्ति शादी के पहले सावन में 13 दिनों तक मधुश्रावणी पूजा करते हैं, जहां उसे अपने प्यार की परीक्षा देनी होती है। मिथिलांचल के राकेश कुमार झा ने बताया कि सावन के कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि तक मधुश्रावणी पूजा चलती है। इस साल की पूजा 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चलेगी, जहां मिथिलांचल के नए जोड़ों को इस पूजा में भाग लेना होगा। मिथिला की लड़कियों को शादी के बाद पहली सावन पर इस पूजा को करना होगा और अपने प्यार की अग्नि परीक्षा देनी होगी। पंडितों के मुताबिक इस पूजा के कई नियमें भी हैं, जहां बिना नमक के 13 दिनों तक केवल फल खाकर माता पार्वती और शिव के साथ नागवंश की पूजा की जाती है। मधुश्रावणी का पूजा मिथिलांचल वालों के लिए काफी अहम होता है, जहां शादी के नए जोड़े अपने पहले सावन में ये पूजा काफी खास तरीके से करते हैं। लड़कियां अपने मायके में रहकर पूजा करती है। पूजा में जितना भी खर्च होता है वह लड़की के ससुराल वालों को करना होता है। यानी कि लड़की पूजा अपने मायके में करती है, लेकिन पूजे में जितने भी खर्च होते हैं वह लड़की के ससुराल वालों को उठाना पड़ता है। पूजा में जो पंडित रहता है उसके भी कपड़े या दक्षिणा का खर्च भी ससुराल वाले ही उठाते हैं। ये पूजा इतना अहम होता है कि कुछ महिलाएं देश के साथ साथ विदेशों में भी मधुश्रावणी की पूजा करती है। पूजा में एक और खास बात है कि पूजा में कोई भी पुरुष शामिल नहीं होता। जो पंडित होते हैं वो भी महिलाएं ही होती है। घर के बुजुर्ग महिलाएं पंडित का काम करती है और ये पूरा पूजा लगातार 13 दिनों तक चलता रहता है। हर दिन अलग अलग कथा कहानियां होती है। पूजा का विधान भी हर दिन अलग अलग होता है। जिस तरीके से हम किसी भी पूजा में पुरुष पंडित को दक्षिणा और कपड़े देते हैं, उसी तरह से इस पूजा में भी महिला पंडितों को कपड़े और पैसे देकर इस पूजा को 13 दिनों तक के बाद समाप्त किया जाता। पूजा के पहले दिन ही दो पत्तों में मिट्टी या फिर आटे की नाग नागिन बनाकर 13 दिनों तक उसकी पूजा की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि जब पूजा पाठ सब अच्छे तरीके से ही हो ही जाता है तो महिलाओं को जलाया क्यों जाता। तो मिथिलांचल के पंडितों के मुताबिक मधुश्रावणी में महिलाओं को जलाने का ये परंपरा काफी दिनों से चलता आ रहा है। वहाँ की मान्यताएं हैं कि पूजा के अंतिम दिन यानी कि 13वें दिन सावन शुक्ल तृतीया तिथि को पति पत्नी की आंखों को पान के पत्ते से बंद कर देता है और फिर जलते दिए की बाती से पत्नी के घुटने को जलाता है। वहाँ की ऐसी मान्यताएं हैं कि जलते दिए के बाती से जितना बड़ा फफोला यानी कि फोका बनता है, पति पत्नी में प्यार भी उतना ही गहरा होता है। बाकी आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।